है आप सभी का YouTube के डिजिटल प्लेटफॉर्म न्यूज लिंक पर और मैं हूं आपके साथ कोमल सुल्तानिया। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर, जिसके नतीजे 10 मार्च यानी गुरुवार को आने वाला है, जो कि देश में काफी ऐतिहासिक दिन होने वाला है। आज हम बात करेंगे कि चुनाव से पहले कि क्या हुआ, 7 चरणों में जो चुनाव हुआ उसमें किसका योगदान सबसे ज्यादा रहा। तो हम आपको बताएं कि 2017, 2014 की बात से तुलना करें 2022 की, तो महिलाओं ने अधिक वोट दिया है। महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और जैसा कि हम बताएं कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा को अखाड़ा माना जाता है। चुनाव के परिणाम जैसे जैसे करीब आते जा रहे हैं, राजनीतिक दलों की तैयारियां भी काफी तेज होती जा रही है और उत्तर प्रदेश में कभी भी विकास के मुद्दे पर चुनाव नहीं जीता जाता। यहाँ पर हमेशा जाति पात का एक बहुत ही बड़ा मुद्दा माना जाता है, जिसमें इस बार महिलाओं ने विशेष तौर पर भागीदारी निभाया है। राजनीतिक दल जाति को अपनी ओर खींचने में भरपूर कोशिश करते हैं और जनता ने पूरे भरोसे के साथ 7 चरणों में मतदान भी दिया। लेकिन इस बार के यूपी चुनाव में जिस तरीके से महिलाओं की भागीदारी देखने को रही, यह तो आने वाले समय में ही पता चलेगा कि किसकी सरकार बनती है। लेकिन इससे यह भी साबित हो रहा है कि अब वो हंसिए पर नहीं रहना चाहती हैं, बल्कि खुलकर अपने विचार को, अपने हक के लिए मताधिकार को सत्ता में रख रही हैं, सामने में रख रही हैं। महिलाएं पहले की तरह नहीं है जो पुरुष ही सिर्फ मतदान किया करते थे। अब महिलाएं भी वोट पे जाके पूरा ईवीएम मशीन दबाती हैं और प्रॉपर वोट देती हैं। सत्ता में सीधी भागीदारी भले ही ना हो उनकी, मगर ये साबित हो रहा है कि उनका वोट कितना महत्वपूर्ण है किसी भी दल को सत्ता में लाने के लिए या फिर उन्हें विजेता घोषित करने के लिए। तो अगर हम कोशिश करते हैं, अगर हम बात करें, आपको पता है कि 2007 से 2017 तक के विधानसभा चुनाव में महिला के बढ़ते वोट प्रतिशत ने प्रदेश में स्थिर सरकार बनाने में महिलाओं का काफी योगदान रहा। 2007 में बसपा को 32% महिलाओं का वोट मिला था और 206 सीटों के साथ मायावती प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थी। इसी तरह से 2012 में सपा को 31% महिलाओं ने वोट किया। विधानसभा चुनाव पर जीत महिलाओं की बम्पर वोट से की वजह से 41% महिला वोट भाजपा को मिली थी। आपको बता दें कि यूपी में महिला मतदाता की संख्या 6.98 करोड़ है। अभी की 403 विधानसभा सीटों वाले सदन में महज 40 महिला विधायक हैं, जो कि 2022 में विधानसभा चुनाव हो रहा है। और हम आगे बात करें, पहले चरण की अगर बात करें तो इसमें 40 महिला उम्मीदवार हैं और जिसमें 73 महिला उम्मीदवार इस वर्ष बनी है 2022 में 403 सीटों पर और 2017 के चुनाव में भाजपा के पहले चरण की 58 सीटों में 53 सीट पर जीत हासिल की थी। ये 2017 की हम बात कर रहे हैं और जबकि बसपा को 2-2 सीटें मिली थी। और हम बात करें 2017 में तो 161 ईवीएम में खराबी आई थी, जिसके कारण कई देर रात तक ईवीएम मतदान रुके रहे और चुनाव के दौरान बड़ी संख्या में ईवीएम खराबी होना एक बहुत बड़ा संकेत माना जाता है कि जिसके कारण से मतदान प्रभावित हुआ। और हम आपको यह भी बताएं कि किस क्षेत्र में, शामली और बुलंदशहर में सबसे ज्यादा अधिक शिकायतें आई थी। 161 बूथों पर खराबी के बाद आयोग की मशीनें बदलनी पड़ी। तो आप सोच सकते हैं कि ईवीएम मशीन को में हेर बदल करना कितना बड़ा सवाल उठाया जा रहा है। सवाल है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्या देश के मतदाताओं को नए और ठोस विकल्प की तलाश है? मतदाता आखिर सत्ता में रहकर विपक्ष पर भरोसा क्यों नहीं कर रहे हैं? और यह कि क्या देश में जाति धर्म के इतर एक नया वोट बैंक तैयार हो गया है? ऐसा वोट बैंक जो सरकार को गरीब कल्याण योजना के कारण तैयार हुआ है। तो यह जनता को तय करना होगा कि किसकी ओर जा रही है। अब सवाल है कि अगर उत्तर प्रदेश में सपा सत्ता में नहीं आई या बसपा ठीक ठाक सीटें नहीं जीती तो इनका क्या होगा? और भाजपा अगर वापस से आती है, योगी सरकार दोबारा से बनती है, तो क्या बीजेपी यूपी में एक बार फिर भगवा लहर जारी रहेगा?
आखिर ये सवाल में कितना दम है, ये तो आने वाले रुझान में ही पता चलेगा और ये ऐतिहासिक दिन यानी 10 मार्च को ही पता चलेगा किस पार्टी अपना जीत हासिल करके जनता का दिल जीतती है और जनता को सेवा करने का मौका, जनता उनको सेवा करने का मौका देगी। अब हार इनके दहलीज पर खड़ी है कि जीत इनके दहलीज पर खड़ी है। कारण साफ है, सत्ता में रहने ये दल में कोई भी ऐसा तैयार नहीं पाए जिसका गुणगान कर सिया कि यह मतदाताओं को लुभा जाए। धन्यवाद। ऐसे ही तमाम वीडियोस लेकर हम आपके बीच आते रहेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। तब तक ख्याल रखिए। धन्यवाद।